Hello, dear students. This is Dhruvesh Jain, and I am here with another chapter, Chapter 6 Triangles, from NCERT Exemplar Class 10th Mathematics. जैसा कि मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं कि इस बार सीबीएसई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस पर ज्यादा फोकस करने वाला है। मैं एक एमसीक्यू सीरीज चला रहा हूं चैप्टर वाइज। हर चैप्टर के एमसीक्यूज में फ्रॉम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपको करवा रहा हूं। जिन लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं, प्लीज आप लोग जाइए और मेरे प्रीवियस चैप्टर्स की वीडियो पहले देखिएगा, उसके बाद इस वीडियो को देखना। ओके, सो shall we start the chapter 6 triangles MCQ from NCERT Exemplar? So our first question is, in figure 6.2, angle BAC is equal to 90 degree and AD is perpendicular to BC, then यहां पर कंडीशन दे रखी है और हमको चार ऑप्शंस में से बताना है। मैं आपको इस क्वेश्चन की ट्रिक बता देता हूं कि इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन अगर आ गया तो आप कहीं पे भी गलत नहीं करोगे। सीधा सा शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। अगर ये वाली साइड और ये दोनों साइड्स का रिलेशन फाइंड आउट करना है तो सीधा है इस वाली साइड का स्क्वायर और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। क्लियर? जैसे कि एडी का स्क्वायर इज इक्वल टू बीडी डॉट सीडी। ये क्लियर? मान लो ये ना आकर ऑप्शन में आपके इस साइड का स्क्वायर हो तो आपको क्या करना है, ये वाली साइड पिकअप करनी है और यहां पर ये वाली साइड पिकअप करनी है। गॉट इट? तो आपको क्या करना है, ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा बी डी का मल्टीप्लाई करना है आपको बीसी से। गॉट इट? सिमिलरली अगर एसी का स्क्वायर है तो वो हो जाएगा आपका सी डी एंड BC। गॉट इट? इन तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन आप देख लीजिएगा। वैसे तीनों करेक्ट हैं पर हम चार ऑप्शन देखते हैं। हमारे पास जो चार ऑप्शन हैं देख लीजिए। अभी हमने लिखा था एडी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर एंड एसी स्क्वायर। यहां पर हमको इनमें से कौन सा मिल रहा है? यहाँ बीसी का स्क्वायर है, ऐसा तो कोई टर्म है नहीं। यहाँ पे भी बीसी स्क्वायर, ऐसी कोई टर्म नहीं है। एडी स्क्वायर है, बिल्कुल है। एडी स्क्वायर में देखो बीडी डॉट सी डी कहाँ है, बीडी डॉट सी डी ये रहा। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो गया। गॉट इट? आप लोगों को नहीं दिख रहा तो मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब देखिए बीडी डॉट सी डी है ना, और यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन है। गॉट इट? ये ट्रिक को याद रखना। इससे रिलेटेड तीन टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं जो मैं आपको बता चुका हूं। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, our next question is, the lengths of the diagonals of a rhombus are 16 centimeter and 12 centimeter than the length of the side of the rhombus। यहां पर हमको एक रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है एंड वी हैव टू फाइंड दी साइड ऑफ द रोम्बस। तो एक रफ रोम्बस ड्रॉ कर लीजिए आप लोग। इसकी साइड्स दे रखी है, सॉरी डायगोनल्स दे रखे 16 और 12। आपको पता है रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। तो जो 16 है तो उसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, 8 में। और जो 12 है वो आपका हो जाएगा 6 में। गॉट इट? और ये सभी आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। अब आप इजीली इसकी साइड फाइंड आउट कर सकते हो किसी भी एक ट्रायंगल को पिकअप करके। गॉट इट? पाइथागोरस फॉर्मूला लगा सकते हो आप लोग, है ना। तो ये हो गई हाइपोटेनियस। आप जानते हो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस
परपेंडिकुलर का स्क्वायर, तो उससे आप फाइंड आउट कर लोगे, इन दोनों का स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा, और 100 का जब आप रूट फाइंड आउट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। तो ये साइड कितनी आ जाएगी आपकी, 10 सेंटीमीटर। गॉट इट? सो और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखो ऐसे छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लोग उंगलियों से भी कर सकते हो, आपको पेन पकड़ने की जरूरत नहीं होती है। आप लोग कम से कम 30 तक के स्क्वायर बिल्कुल याद रखना, ताकि ऐसी कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं हो। So let's move to the next question. Our next question is, if ABC is similar to EDF triangle, ये दोनों ट्रायंगल आपस में सिमिलर है, एंड ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF, यहां पर कहा गया है कि ये इससे सिमिलर नहीं है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। हमको क्या फाइंड आउट करना है कि कौन सा ट्रू नहीं है। तो हम क्या करेंगे, या तो नॉट ट्रू को फाइंड कर लो, या फिर जो तीनों ट्रू ऑप्शन हैं उसको सर्च कर लेंगे। देखिए यहां पर ए के प्लस पर कौन है, E है, B के प्लेस पर कौन है, D है, और C के प्लेस पर कौन है, F है। ये तीनों ट्रू कंडीशन है। गॉट इट? तो यहां पर देख लीजिए, देखो BC के प्लेस पर DF, तो BC के प्लेस पर DF बिल्कुल है। EF के प्लेस पर देखो, यहाँ E और F के प्लेस पर कौन आना चाहिए, A और C आना चाहिए, बिल्कुल आ रहा है। तो ये वाली कंडीशन तो ट्रू है ना, इसको हम नॉट ट्रू तो कह नहीं सकते। उसके बाद AB के प्लेस पर देख लो, यहाँ पर AB के प्लेस पर कौन है, ED, AB के प्लेस पर कौन है, ED है, बिल्कुल है। गॉट इट? और यहाँ देखिए EF के प्लेस पर अभी हमने निकाला था क्या था, AC, EF के प्लेस पर AC आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये कंडीशन भी ट्रू है। इसके बाद देखिए BC के प्लेस पर कौन होना चाहिए, DF या FD होना चाहिए, जबकि यहां पर इन चारों में कहीं पर भी D तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, BC है तो क्या होना चाहिए, DF होना चाहिए या FD होना चाहिए, लेकिन D तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट हो गया, तो हमको नॉट ट्रू मिल चुका है, सॉरी, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दिस इज आवर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? तो हमको नॉट ट्रू मिल चुका है, तो हमको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग अपने सेटिस्फेक्शन के लिए चेक कर लीजिएगा। So next question is, in two triangles ABC and PQR, where AB upon QR, BC upon PR and CA upon PQ all are equals ratio, then यहां पर हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं। देखो इसको हम इजीली चुटकियों में सॉल्व कर लेंगे, इस ट्रिक को याद रखना। यहां पर देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, B है, तो नीचे कॉमन क्या आ रहा है, R, बस ये पकड़ लो, B के प्लेस पर कौन हो गया, R हो गया। तो यहां पर देखिए B के प्लेस पर R कहाँ है, फर्स्ट ऑप्शन में है, बिल्कुल है। सेकंड ऑप्शन में है क्या, नहीं है, ये हो गया कैंसल। थर्ड वाले ऑप्शन में देख लीजिए B के प्लेस पर R है, नहीं है। फोर्थ वाले ऑप्शन में B के प्लेस पर R है, नहीं है। बस खेल यही खत्म हो चुका है, हमें आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप लोग सेटिस्फेक्शन के लिए देख लीजिए। अगर B के प्लेस पर R है तो A के प्लेस पर कौन होना चाहिए, Q होना चाहिए। A के प्लेस पर कौन है, Q है, बिल्कुल है। C के प्लेस पर कौन है, P, C के प्लेस पर कौन है, P, बिल्कुल। दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? So let's move to the next question. Question number 5. In figure 6.3, two line segments AC and BD intersect each other at point P.
आप लोग वैसे भी फिगर में देख सकते हैं, सच दैट पी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड पी बी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड पी सी इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर एंड पी डी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। वैसे भी यहाँ हमको डायग्राम में सब कुछ क्लियरली दिख रहा है, विजिबल है। एंड ए पी बी इज इक्वल टू 50 डिग्री एंड सी डी पी इज इक्वल टू 30 डिग्री। देन पी बी ए, एंगल पी बी ए हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। मतलब एंगल पी बी ए कहाँ है, उसकी लोकेशन देख लो, पी बी ए, ये वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। अब आप लोगों को अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको जूम कर देता हूं थोड़ा सा। अब आप लोग देखिएगा, ये दोनों ट्रायंगल्स कंप्लीटली सिमिलर होने वाले हैं। कैसे? देखिए, ये 50 है तो ये क्या होगा 50, तो एक तो हो गया एंगल, ठीक है। अब अगर साइड्स के रेशियो हमको इक्वल मिल जाते हैं, है ना, तो हम साइड एंगल साइड से इसको सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं। गॉट इट? तो देखिए, अगर आप क्लियरली देख सको तो यहां पर 6/5, इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इसको पिकअप कर लीजिए और इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड हम पिकअप कर लेंगे 2.5 को। अगर आप 6 की कॉरेस्पॉन्डिंग 2.5 लोगे तो आपको इक्वल रेशियो नहीं मिल पाएगा, इसीलिए 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम किसको पिकअप करेंगे 5 को, 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग में किसको पिकअप करेंगे 2.5 को एज कंपेरेटिव। तो हम देखेंगे कि इनका रेशियो इक्वल आ जाएगा जब हम इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 6/5 6/5। गॉट इट? तो बिल्कुल हमको टू साइड्स के रेशियो इक्वल मिल चुके हैं और एक एंगल मिल चुका है, तो साइड एंगल साइड से ये सिमिलर प्रूफ हो रहा है। ये आप बिल्कुल उंगलियों पे इस चीज की कैलकुलेशन कर सकते हो, पेन पे करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, हमको कौन सा एंगल फाइंड आउट करना था, ये वाला, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा सी के। गॉट इट? क्योंकि पीबी के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन था पीसी था और पी के प्लेस पर कौन है पी है, तो जो जितना एंगल सी आएगा उतना ही एंगल बी वाला आने वाला है। गॉट इट? तो हमको ये फाइंड आउट करना है, ये 50 है तो ये वाला सी कितना हो जाएगा, बिल्कुल इसको ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, बिल्कुल। तो ये हो जाएगा आपका 100। गॉट इट? तो ये एंगल अगर 100 है तो ये भी कितना होगा, बिल्कुल ये भी 100 हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको सिमिलर प्रूफ कर चुके हैं और सिमिलर ट्रायंगल्स के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन, if in two triangles DEF and PQR where D is equal to Q and R is equal to E, देखो D के प्लेस पर कौन है Q है और R के प्लेस पर कौन है E है, तो अब बचा कौन P के प्लेस पर F, तो यहां वो भी लिख दीजिए P के प्लेस पर F, क्योंकि डबल एंगल से वैसे ही प्रूफ हो जाएगा ये सिमिलर। ठीक है, अब आपने को क्या पता लगाना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, मतलब इनमें से ट्रू कौन सा नहीं है। तो वही तरीका है कि नॉट ट्रू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे कि जो ट्रू है उसको कैंसिल आउट कर देंगे। देखिए फर्स्ट ऑप्शन हमारा क्या है, ई एफ अपॉन पी आर है ना, ई के प्लेस पर क्या होना चाहिए आर होना चाहिए, ई के प्लेस पर आर है, ई के प्लेस पर आर है, ठीक है, और एफ के प्लेस पर क्या होना चाहिए पी होना चाहिए, बिल्कुल है। यहां पर देखिए डी के प्लेस पर कौन है क्यू है और एफ के प्लेस पर कौन है पी है, बिल्कुल है, तो ये तो ट्रू हो गया है ना, हमको नॉट ट्रू फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट देखिए डी के प्लेस पर क्यू बिल्कुल है, ई के प्लेस पर आर होना चाहिए, जबकि यहां पर कौन है पी है, तो हो गया इनकरेक्ट नॉट ट्रू। तो यहीं पर हमको हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल चुका है। फिर भी आप सेटिस्फेक्शन के लिए दूसरे ऑप्शन चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा। गॉट इट? सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In triangles ABC and DEF, where angle B is equal to angle E and angle F is equal to angle C and AB is equal to 3DE, then the two triangles are. देखो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दे रखे हैं. कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नीदर कॉन्ग्रुएंट नॉर सिमिलर, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर. हमको ये फाइंड आउट करना है किस टाइप का ऑप्शन सही होगा. देखो कॉन्ग्रुएंस तो तब प्रूफ होगा जब क्या होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल हो और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल हो. उसकी भी बहुत सारी अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं जो हमने साइड है, एंगल है ना, जो हमने पढ़ रखा है. लेकिन फिलहाल हमको दो एंगल्स तो इक्वल दे रखे हैं, लेकिन आप देख सकते हो कि यहाँ पर साइड्स इक्वल नहीं है, साइड्स का रेशियो दे रखा है, बिल्कुल है ना. तो रेशियो से तो कभी भी कॉन्ग्रुएंस प्रूफ नहीं होगा. गॉट इट. तो कॉन्ग्रुएंस तो ये नहीं होने वाला है क्योंकि यहां पर हमको ऐसी कोई कंडीशन गिवन नहीं है. अगर दोनों एंगल इक्वल हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा इसको डबल ए सिमिलरिटी से सिमिलर प्रूफ कर सकते हैं. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट. कॉन्ग्रुएंट ये नहीं होगा बिकॉज इनके साइड्स इक्वल नहीं है. गॉट इट. ए बी एंड डी इज नॉट इक्वल. सो let's move to the next question. So next question is, it is given that triangle ABC is similar to triangle PQR, जहां पर हमको दिया हुआ है BC upon QR is equal to 1/3. इस साइड्स का रेशियो हमको गिवन है और हमको आगे पूछ लिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल PRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल BCA, मतलब एरिया का रेशियो पूछा गया है. गॉट इट. इसका सिंपल सा ट्रिक है, याद रखना, नॉट फॉर ट्राइंगल कोई भी पॉलीगन यूज करोगे तो उसमें आप ये यूज कर सकते हो. अगर साइड्स का रेशियो देकर आपको एरिया का रेशियो पूछा गया है तो आपको क्या करना है, उसका स्क्वायर कर देना है. और अगर एरिया का रेशियो देकर आपको साइड्स का रेशियो पूछा गया है तो आपको क्या करना है, उसका रूट फाइंड आउट कर लेना है. गॉट इट. इस चीज को ध्यान रखना है. अब आपको यहां पर देखना है कि हमको साइड्स का रेशियो दिया हुआ है 1/3, तो हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा. लेकिन जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है, यहां पर इसने कंफ्यूज करने के लिए देखिए ये भी ध्यान रखना है कि जिस ट्राइंगल की साइड न्यूमरेटर में है तो एरिया में भी वो ट्राइंगल न्यूमरेटर में होना चाहिए. गॉट इट. और अगर जिस ट्राइंगल की साइड डिनोमिनेटर में है तो एरिया में भी वो ट्राइंगल कहां होना चाहिए, डिनोमिनेटर में होना चाहिए. लेकिन यहां पर तो रिवर्स हो गया है, जो डिनोमिनेटर था उसका ट्राइंगल चला गया न्यूमरेटर में और जो न्यूमरेटर में था उसका ट्राइंगल चला गया डिनोमिनेटर में. तो हमको क्या करना है, हमको कुछ नहीं करना है, बस जो हमने स्क्वायर फाइंड आउट किया है उसको क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे. गॉट इट. तो जो हमारा 1/9 आ रहा था वो क्या हो जाएगा, 9/1 हो जाएगा. गॉट इट. तो दिस इज और करेक्ट आंसर ऑप्शन ए 9. So next question is, it is given that triangle ABC and triangle DEF are similar. Angle A is equal to 30, angle C is equal to 50, and AB is equal to 5 centimeter, AC is equal to 8 centimeter, and DF is equal to 7.5. Then the following is true. देखो हमको एक ट्राइंगल सिमिलर गिवन है. गॉट इट. गिवन है तो आप सबको पता है कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो इक्वल होता है और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कंप्लीटली इक्वल होते हैं. तो आप वो कंडीशंस निकाल सकते हो. देखो ए के प्लेस पर कौन है, ए के प्लेस पर कौन है, एंगल डी है. बी के प्लेस पर कौन है, एंगल एफ है. और सी के प्लेस पर कौन है, एंगल ई है. ठीक है. ए कितना है हमारा 30, ये हो गया 30. बी कितना है, बी हमको गिवन नहीं है, कोई बात नहीं, हम फाइंड आउट कर लेंगे. सी कितना है हमारा 50 है. ठीक है. तो थर्ड एंगल कितना हो जाएगा, 30 50 दे रखा है, थर्ड एंगल हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा. गॉट इट. इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आ जाएगा. ठीक है. अब हम चार ऑप्शन में देख लेते हैं. बी और एफ की जगह पर 100 कहाँ है, देखो यहाँ पर एफ इक्वल टू 50 है, यहाँ डी इक्वल टू 100 है. हमारा देखो बी और एफ 100 आना चाहिए. गॉट इट.
यहाँ पर एफ हमारा 100 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और कोई ट्रू है बताओ? बिल्कुल। ए डी इक्वल टू 30 कहीं दे रखा है, एफ दे रखा है, डी दे रखा है, डी इक्वल टू 100 दे रखा है, नहीं गलत है। डी इक्वल टू 30 दे रखा है, ये वाला भी ट्रू है। ठीक है, मतलब हमको एंगल तो ट्रू मिल गए। देखो एफ इक्वल टू 50 नहीं है, ये वाला तो गलत हो गया है ना, इनकरेक्ट हो गया। डी इक्वल टू 100 वाला भी इनकरेक्ट हो गया। ये दो ऑप्शन तो हमने बिल्कुल कंप्लीटली कैंसिल आउट कर दिए। ठीक है, अब हम इन दोनों ऑप्शंस में से भी करेक्ट कौन सा है ये फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए साइड्स दे रखी है, अब इसमें से हमको क्लियर करना है कि कौन सा करेक्ट है। ठीक है, साइड्स का रेशियो निकाल लेंगे अभी हम। ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एफ बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, एफ ई इक्वल टू और क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्या हो जाएगा, ए सी के प्लेस पर डी ई। गॉट इट। अब देखिए हमको कौन कौन सी साइड्स गिवन है। ए बी इक्वल टू दे रखा है 5, तो ये हो गया 5। आगे क्या दे रखा है, ए सी दे रखा है, ए सी दे रखा है हमको 8। गॉट इट। और क्या दे रखा है, डी एफ दे रखा है, डी एफ कहां पर है, ये रहा, ये हो गया 7.5। और यहां पर हमको डीई फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इस ऑप्शन में तो एफ ई दे रखा है और यहाँ डीई दे रखा है, तो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डीई। तो यही हमारा करेक्ट ऑप्शन है। फिर भी इसको चेक कर लीजिएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे, यहां से पॉइंट हटाएंगे, ये हो जाएगा 50 और इसको कैंसिल आउट करेंगे, ये हो जाएगा 2/3 और 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे 4 और ये हो जाएगा 4 3 जा 12। गॉट इट। तो आपका डी कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। गॉट इट। ये मैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए इतना टाइम ले रहा हूं, लेकिन आप लोग इसको बहुत फास्ट कर सकते हो, इससे भी कम टाइम में इसको सॉल्व कर सकते हो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इन ट्रायंगल्स एबीसी एंड डीईएफ हमको यहाँ एक रेशियो गिवन है, देन दे विल बी सिमिलर व्हेन। ठीक है, अब हमको देखो दो साइड्स के कोरस्पोंडिंग साइड्स के रेशियो गिवन है। ठीक है, अब हमको और क्या चाहिए जिससे हम किसी ट्रायंगल को सिमिलर प्रूव कर सकें, है ना। तो दो साइड्स के रेशियो गिवन है, तो हमको एक चीज की क्या जरूरत पड़ेगी, एंगल की जरूरत पड़ेगी। गॉट इट। अब आप देख लीजिए यहां पर दोनों में कॉमन क्या है, बी है, बी है बिल्कुल। तो यहां पर कॉमन क्या है, डी है। तो देखो ये तो क्लियर हो गया कि हमारे बी के प्लेस पर कौन है, डी है। तो ए के प्लेस पर कौन होगा बताइए, ए के प्लेस पर कौन हो जाएगा, ई हो जाएगा। ये निंजा टेक्निक बता रहा हूं आपको, सिमिलरिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसे आप चुटकियों में निकाल सकते हो। और बच्चा सी, सी के प्लेस पर कौन हो जाएगा, एफ हो जाएगा। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा करेक्ट है। देखो b इज इक्वल टू ई, बी इज इक्वल टू डी है, नहीं फर्स्ट वाला इनकरेक्ट है। a इज इक्वल टू डी, ए इज इक्वल टू ई है, ये भी इनकरेक्ट है। b इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू डी, बिल्कुल ये करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन सी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। a इज इक्वल टू एफ, ए इज इक्वल टू ई, ये भी इनकरेक्ट हो गया। गॉट इट। ऐसे आप चुटकियों में ऐसे आंसर निकाल सकते हैं। So next question, if triangle ABC and QRP are similar, देखो हमको ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिए हुए और दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी गिवन है 9/4। ठीक है, ए बी इज इक्वल टू 18 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर और हमको क्या फाइंड आउट करना है, मीन पी आर इज इक्वल टू। ठीक है, अगर हमको सिमिलर गिवन है तो कंडीशन बना दीजिए, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा, क्यू आर, बी सी अपॉन क्या हो जाएगा, आर पी, और क्या हो जाएगा, ए सी अपॉन क्यू पी। गॉट इट।
अब हमको जो गिवन है वो रख देंगे, ए बी कितना हमारा 80 बिल्कुल है, बी सी कितना है 15 15 बिल्कुल है, ठीक है। पी आर कहाँ पर है, बी सी के नीचे है, ये हो गया पी आर, ठीक है। क्यू आर हमको गिवन नहीं है और ये दोनों भी गिवन नहीं है, ठीक है, तो इसकी जरूरत भी नहीं है। अब हमको फाइंड आउट क्या करना है, पी आर को करना है, ठीक है। अब हम इन दोनों की हेल्प से तो पी आर को फाइंड कर नहीं सकते, लेकिन हमको यहाँ एक चीज गिवन है, दोनों के एरिया का रेशियो, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर एरिया का रेशियो गिवन हो तो साइड्स का रेशियो निकालना बहुत इजी है। उसके एरिया के रेशियो का क्या फाइंड आउट कर लेंगे, अंडर रूट। तो 9/4 का रूट क्या हो जाएगा, 3/2। गॉट इट। देखो यहाँ पर ट्रायंगल एबीसी ऊपर है तो उसी की साइड्स को मैंने ऊपर लिया है, और ट्रायंगल पीक्यूआर डिनोमिनेटर में है तो उसकी साइड्स को डिनोमिनेटर में लिया है, ठीक है। इसलिए रेसिप्रोकल करने की जरूरत नहीं है। अब हमको पी आर फाइंड आउट करना है तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका कोई इसमें रोल नहीं है, ठीक है। देखो 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, 5 टाइम और 5 2 10, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए। गॉट इट। सो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। So next question. So next question and the last one is, if S is a point on side PQ of a triangle PQR such that PS is equal to QS and is equal to RS, तो हम इसको क्या करेंगे, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ये एक ट्राइंगल है PQ अब हमको क्या बोला है, एस इज ए पॉइंट ऑन PQ, तो PQ पर एक पॉइंट ले लेते हैं S, इसको मिला देते हैं। अब क्या कहा गया है कि PS, QS और RS तीनों आपस में इक्वल है, ये तीनों साइड्स आपस में क्या हो गई, इक्वल हो गई। अब आपको पता है कि ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी होती है कि जितने भी इक्वल साइड्स होती है उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है, तो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल है तो इसके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। गॉट इट। और सिमिलरली ये दोनों साइड्स भी क्या है, इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यहां तक समझ में आ रहा है आपको। अब इसको हम एज्यूम कर लेते हैं लेट एक्स, तो ये भी क्या हो जाएंगे, सारे एक्स हो जाएंगे, मतलब ये चारों एंगल आपस में क्या होने वाले, इक्वल होने वाले हैं। अब हम इसको ट्रायंगल प्रॉपर्टी से x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, x प्लस एक्स प्लस 2x कितना हो गया, 4x हो गया, मतलब 4x किसके बराबर है, 180 के। तो आपके x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 45 आ जाएगी। मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया आपका, 90 डिग्री हो गया। मतलब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस लगा सकते हो, बिल्कुल लगा सकते हैं। तो यहाँ पर जो PQ वाली साइड है वो आपकी क्या हो गई, हाइपोटेनियस हो गई, क्योंकि जो राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है वो हमेशा क्या होती है, हाइपोटेनियस होती है। तो यहाँ पर PQ का स्क्वायर कहाँ है, चारों ऑप्शन में, RS का स्क्वायर है, PQ का स्क्वायर ये रहा, QR का स्क्वायर, PR का स्क्वायर नहीं, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। देख लीजिए PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू PR स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, बिल्कुल है। तो दिस इज अवर करेक्ट ऑप्शन। आपको पता ही होगा पाइथागोरस फॉर्मूला, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। गॉट इट। तो इससे आप इसको प्रूफ कर सकते हैं। सो हमने चैप्टर 6 के सारे MCQs कर लिए हैं। आई होप आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, इन MCQs को सॉल्व कीजिएगा, और विश यू ऑल द बेस्ट। आप लोग अच्छा स्कोर करें। थैंक यू सो मच।